Yes, dear students of class 9th, today we are going to have a question which is of exercise 6.2, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ए बी जो है पैरेलल टू सी डी दिया है और ई एफ जो है इस परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है और जी ई डी 126 डिग्री दिया है। आपको ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है। जी ई एफ मीन्स दिस एंगल यू हैव टू डिटरमाइन। एक आपको ए जी ई ये एंगल आपको डिटरमाइन करना है और एफ जी ई दिस एंगल यू हैव टू डिटरमाइन करना है। तो अब इस क्वेश्चन में सिंपली हमको एक ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल आपको पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बारे में पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा उसको देखें कि एक जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ये भी और पैरेलल टू सी डी है, इसको ये ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करना तो एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपली ये 180 डिग्री है। एक बात क्या होगी, दूसरा इसमें एक और चीज है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से जो ये एंगल बन रहा है आपका एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट इज गिवन टू यू। ए बी पैरेलल टू सी डी इज गिवन टू यू, दैट यू कैन राइट इन रीजन। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, तो हम इस एंगल को डिटरमाइन कर ले तो हमको ये एंगल निकालने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ तो देखो आप एंगल जी ई डी दिया हुआ है, ये एंगल जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है पूरा एंगल। तो इस एंगल को हमको डिटरमाइन करना है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 126 डिग्री। ये गिवन है आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि आपका एफ ई जो है इस पैरेलल टू सी डी है। तो एंगल जी ई एफ जो होगा आपका 126 माइनस 90, ये आपको 36 डिग्री मिलेगा। अब आपके पास में ये एंगल 36 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल this angle FGE, angle FGE plus this angle of is 90 degree and plus this angle 36 degree which is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle, the angles of in a triangle, the sum of angles of triangle is equal to 180 degree. तो यहाँ पर देखें आपके पास में क्या है, एंगल FGE 180 माइनस 126, ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। एंगल एफ जी की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये एंगल आपने डिटरमाइन कर लिया। अब ये एंगल आपको मिल गया तो यहाँ पे हम सिंपली देखें कि ये भी ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा और ये एंगल आपको दिया हो। मींस यहाँ पर हम देखें तो एंगल ए जी ई विच इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and GE is
transversal. Alternate interior angles are equal. Alternate interior angles आपके इक्वल होगा, आर इक्वल, ये आपका पूरा रीजन हो गया. मीन्स एंगल जीटी की वैल्यू आपको गिवन है, ये इज गिवन टू यू बस. So you can directly put angle AGE is equal to 126 degree. तो आपको सिंपली अब इसमें पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल. ये दो बातें मिल गई हमको. तीसरा पॉइंट हमने क्या कवर किया इसमें कि ट्रायंगल जो है उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड फाइनली वी हैव गॉट ऑल द आंसर. सो व्हाई डूइंग दीस क्वेश्चंस you must know the properties when a line intersects. Parallel lines means transversal intersect parallel lines, then alternate interior angles are equal, corresponding angles are also equal, and the sum of one side of interior angle is 180 degree. So ये हमको पता है तो we can do it very easily. Next आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, angles of property of triangle, that is one angle plus this angle is going to be 180 degree. Then you can determine very easily the answers of the question. तो हमने आज एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया. We will have more questions with us. We'll go one by one. So join us, share the videos and subscribe also.